अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है जो पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आने वाले मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के बानियान पाकिस्तान को ताने देते हैं, धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करनी है और बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है। कोशिश करके ये गुफ्तगू सुने और सुनकर शेयरिंग करें। मेरी कोशिश है कि ये आज इस तहरीक का मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। गालियाँ जो देते हैं इनका इलाज भी ढूंढ लिया है। इलाज ये है कि MQM पाकिस्तान के लीडर रहनुमाओं से मुलाकात करके उनको बाकायदा एक दरख्वास्त दी जाएगी और जो जो गालियाँ देते हैं वो भी लिख कर दिया जाएगा। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, किसी भी सियासी मजहबी पार्टी में जो MNA हैं, MPA हैं, सेनेटर हैं, जिनका ताल्लुक़ बानियान पाकिस्तान नस्ल से है, उनको भी दरख्वास्तें दी जाएंगी। और जो इंसान दोस्त, पाकिस्तान दोस्त, मोबे वतन लीडरान हैं, उनको भी दरख्वास्त दी जाएगी। दरख्वास्त ये है जी कि बात ये की जाती है कि नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पनाह दी, तुम नमक हराम हो, तुम एहसान फरामोश हो, ऐसे होते तो जहाँ से आए वहाँ पाकिस्तान बना लेते। तो इस तरीके की ये ताने दिए जाते हैं और उन शहीदों की, उन गाजियों की, दो कौमी नज़रिए की, दीन की, इस्लाम की, पाकिस्तान बनाने वालों की तौहीन की जाती है। पाकिस्तान की तौहीन की जाती है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए 30 लाख से ज़्यादा शहादतें पेश की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट देकर पाकिस्तान बनाया और जहां पाकिस्तान बना ये भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था और जहां से आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अपनी ही हज़ारों साल धरती पे अपना जो मुल्क बनाकर, बल्कि ये बंटवारा हुआ था। जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत पर और जब बरतानिया गया तो वो बंटवारा करके गया, तो पाकिस्तान ये हिस्से में बंटवारे में मिला। और जहां पाकिस्तान नहीं बना उन इलाके के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिए। फ़िलहाल पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो लोग ये बातें करते हैं उनके ख़िलाफ़ कौमी असेंबली में एक बिल पास कराया जाए, करारदाद पास कराई जाए और गद्दारी का केस बनाया जाए कि जो भी ये बात करे कि हमने पनाह दी, तुम पनाहगीर हो, तुम नंगे आए थे, तुम भूखे आए थे, तुम खाना बदोश आए थे, तुम नमक हराम हो, तुम एहसान फरामोश हो और तुम्हारे को हिंदुस्तानियों को इंडिया भेजा जाए वापस। तो इस तरीके की बातें वीडियो के ज़रिए की जाती हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्टें लगाई जाती हैं, कमेंट्स किए जाते हैं। तो ये ताने और तंज़ का जो सिलसिला है ये इसलिए है कि इनको डर नहीं है, ना इनको अदालतों का डर है, ना हुकूमतों का डर है, ना इंतज़ामिया इदारों का डर है। तो ये जो भी बातें की जाती हैं, तो हमारी कोशिश है कि जिसने ये बातें की आप भी इसमें हिस्सा डालें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके प्रिंटर निकलवाने हैं। मिसाल के तौर पे उसका ताल्लुक़ किसी ज़ुबान से हो, किसी बिरादरी से हो, पाकिस्तान में किसी सूबे से हो, अगर उसने पोस्ट लगाई है हिजरत करके आने वालों के ख़िलाफ़,
तो बाकायदा उस पोस्ट का प्रिंटर निकलवाया जाए और उसके नीचे जो कमेंट्स है, कमेंट्सों में गाली दी जाती हैं, वो प्रिंटर निकलवाए जाएं। तो इसकी एक बहुत बड़ी फ़ाइल बनाई जाएगी और जो जो धमकियां देते हैं वीडियो के ज़रिए, तो वो भी बाकायदा निकलवाई जाए वीडियो। तो ये जनाब अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश नहीं सुन के, और इससे पहले भी हमने कोशिश की और कामयाबी मिली। लाहौर के अंदर वाल्टन, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने कैंप लगा था, सबसे बड़ा कैंप, वहाँ 110 एकड़ ज़मीन पर वो कब्रिस्तान है इज्तिमाई, जो कि ट्रेनें भर भर के आती थी और वो हमले होते थे। 100 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें थी जो भर के आई लेकिन लाशें पहुंची। तो वहाँ इज्तिमाई कब्रिस्तान, तो हमने कोशिश की कि वो यादगार बनाई जाए बाबे पाकिस्तान। तो उस पर फंड भी मंजूर हुआ, काफ़ी हद तक काम बकाया है। तो 110 एकड़ पर म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, मीनार पाकिस्तान से बड़ा मीनार और वो तमाम रिकॉर्ड और 4 दीवारी, शहीदों का कब्रिस्तान, पाकिस्तान का परचम, जैसे मज़ार इकबाल, मज़ार कायद पे सलूट पेश किया जाता है नेवी, आर्मी, फ़ज़ाइया की तरफ से। तो वो शहीदों की यादगार लाहौर में जो बन रही है, तो उधर भी दस्ते लगाए जाएं और जहाँ से हिजरत करके आए थे उन तमाम इलाकों का ज़मीनों का रिकॉर्ड और जो सन 46 के इलेक्शन का रिकॉर्ड, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिए, और तमाम ज़ुबान, बिरादरी और इलाकों के नाम। तो ये बाकायदा हमने तहरीक शुरू की। बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन उस पर कामयाबी मिली और ये हमारी अभी दूसरी तहरीक है। तो हम कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ साहब से मिलने की, कोशिश करेंगे हम मुस्लिम लीग नून में जो MNA हैं, MPA हैं, सेनेटर हैं, उनसे मिलने की। जैसे कि PTI में मुल्तान से मलक आमिर डोगर साहब, जो हरियाणवी बोली का सपूत है, PTI की तरफ से MNA हैं मुल्तान से, हम उससे भी मिलेंगे। और जो भी पीपल्स पार्टी में बहुत है काफ़ी हमारे लोग, तो हम सब से मिलेंगे, MQM से, जमात इस्लामी से। इससे हट के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जैसे कि काफ़ी सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, शाहज़ेब खानज़ादा और जनाब आमिर अलियास राना, बड़ी तादाद है सहाफ़ियों की, हामिद मीर, या जो भी हैं, तो हम सहाफ़ियों से भी मिलेंगे। और जनाब बाकायदा वकील जो वकला बार है उनसे मिलेंगे और मिल के ये तमाम जो दरख्वास्त लिखी जाएगी और जो सबूत हम फ़ाइल में लगाएंगे, तो ये हम देंगे। जो ये गालियाँ दी जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देंगे। और बाकायदा इस्लामाबाद में जो कि प्रेस क्लब है, अलामती तौर पे 10 दिन के लिए हम वहाँ पर एहतजाजी तौर पे भी बैठेंगे। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जो लोग हैं अपने, उनको भी दावत देंगे कि भाई आप भी यहाँ आकर बैठे, ताकि एक मुहिम चलाई जाए। जो ये बातें करते हैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पास किया जाए। इजाज़ुल हक, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे MNA हैं, इनके बड़े भी हिजरत करके आए थे। पाकिस्तान के सदर रफ़ीक ताड़, जिनके अता ताड़ साहब, तो ये भी इनके बड़े हिजरत करके आए थे। सिर्फ़ उर्दू बोलने वाले UP बिहार से नहीं आए, और ये गालियाँ सबको दी जाती है। तो ये तमाम शहीदों को जो भी हिजरत करके आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, बंगाली, ये तमाम ज़ुबान के हैं और पाकिस्तान के तमाम सूबों में और हर पार्टी में। लेकिन ये ख़ास तौर पे जो एक तबका है जो बाकायदा सोशल मीडिया पे सरेआम गालियाँ देता है और बकवास करता है, तो इनको बाकायदा
सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी बात करने की कोशिश ना करे। और कौमी असम्बली में ये केस बाकायदा जो है ना, बाकायदा कौमी असम्बली में बिल और करारदाद मंजूर कराई जाए, पास कराई जाए। हम इन तमाम लीडरों से मिलेंगे और बाकायदा सबूत के साथ कई हज़ारों लाखों आइडिया हैं जो कि गालियाँ दी जाती हैं, हिजरत करके आने वालों को ताने दिए जाते हैं, इनकी 8-10 बातें हैं और ये गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। ये पाकिस्तान से गद्दारी है, ये इस्लाम से गद्दारी है, ये दो कौमी नज़रिए से गद्दारी है। ये वो लोग जिन्होंने 30 लाख शहादत दी, करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ के आए, कई हज़ारों गांव देहात शहर कस्बे छोड़ के आए, खेत खलियान उजाड़ कर आए और आए तो हिंदू और सिखों के तबादले में आए। पाकिस्तान के तमाम सूबों में तकरीबन 90 से 85% हिंदू और सिख वो चले गए। उनको वहाँ पर जो मुसलमान यहाँ पाकिस्तान आए तो उनको जो यहाँ से गए पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों की करोड़ों एकड़ ज़मीनें मिली, कई हज़ारों गांव देहात शहर कस्बे मिले, कई लाखों महल हवेलियाँ मिली, भरे भराए घर मिले, कारोबार मिले। तो इधर जो आए तो वो हिंदू और सिखों की जगहों पे, ज़मीनों पे, जागीरों पे आए। हालांकि वो अलग बात है कि जो कलेमों में मिली कम मिली और मिली तो कब्ज़े। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्ज़े जो हिजरत करके आने वालों को कलेमों में मिली थी। एक तो कब्ज़े कर रखे हैं और किसी न किसी इलाके में सूबाई वफाकी जो महकमे हैं, उन महकमों के अंदर जो नौकरियां हैं वो बराबरी की बुनियाद पे वो भी हकूक़ नहीं है। और फिर ये ताने कि तुम नंगे आए थे, भूखे आए थे, खाना बदोश आए थे, तुम नमक हराम हो, तुम पनाह गिर हो और हिंदुस्तान वापस चले जाओ, इनको इंडिया भेजा जाए, ये नमक हराम है, ये इधर से खुशहाल चले गए, खाना बदोश आ गए। तो इस तरीके की ये बकवास की जाती है, बाकायदा वीडियो के ज़रिए की जाती है और पोस्टों में लिख कर की जाती है। एक बंदा पोस्ट लगा देता है, एक बंदा वीडियो डाल देता है, नीचे कमेंट्स जो आते हैं सब मिल के गालियाँ देते हैं। यानी हमारे लोगों को बिल्कुल कोई बेगैरत कमीन समझ लिया है। हम इंसान नहीं हैं, जैसे को हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो ये हम अपील करेंगे। और ख़ुद इस टाइम जो आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान के, इनके बड़े भी हिजरत करके आए थे, ये भी बानियान पाकिस्तान नस्ल है। तो हम बाकायदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ को भी ये दरख्वास्त देंगे और सबूत के साथ जो ये गालियाँ देते हैं। और ये जो DG ISI साहब को भी दरख्वास्त देंगे और जनाब DG MI साहब को, कोर कमांडर सिंध साहब को, और बाकायदा कौमी असम्बली में और सेनेट में तो हम बाकायदा ये मुहिम चलाकर ताकि कौमी असम्बली में और सेनेट में ये करारदाद पास कराई जाए, बिल पास कराया जाए। और बाकायदा सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली में भी करारदाद पास होनी चाहिए। तो ये हम बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ करेंगे। अभी हम घर घर जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, MNO के पास, MPA के पास, सेनेटर के पास, लीडरों के पास। उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, PTI से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, MQM से हो, किसी भी सियासी मजहबी पार्टी से हो। तो ये हमने आज इसका आगाज़ शुरू कर दिया है। इसमें आप हिस्सा डालो और हिस्सा यही है कि ये आप जनाब ख़ुद भी वीडियो बनाएं, ख़ुद वीडियो बनाएं और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको शेयरिंग भी करें। और आप अपने अपने इलाकों में ये बाकायदा मैं 2-3 दिन के अंदर ये दरख्वास्त तैयार करूँगा। और ये दरख्वास्त जो हम तैयार करेंगे, एक तो ये दरख्वास्त लिखेंगे कि ये गालियाँ दी जाती हैं और इसका हल ये कि बाकायदा बिल पास कराया जाए और कानून बनवाया जाए। ये जो भी बात करे वो गद्दार है, उसको सज़ा होनी चाहिए, वो गिरफ़्तार होने चाहिए। तो ये जो गालियाँ देते हैं उनके प्रिंटर भी हम निकलवाएंगे। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर हमने की, हालांकि हमें किसी से नफ़रत नहीं है। हमारे बड़े आए, पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए,
एक हिंदुस्तान के टुकड़े से दूसरे हिंदुस्तान के टुकड़े में आए, वो हिंदुस्तान का टुकड़ा जहाँ पाकिस्तान बना। हमारे बड़े कोई अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, इथियोपिया से, और कोई अफ्रीका से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, अमेरिका से नहीं आए। अपनी हज़ारों साल धरती पे अपना मुल्क बना के आए। और अक्सरियत में वो लोग आए, तकरीबन 80% जिनका ताल्लुक़ कभी, जिनके बड़ों का, यानी हमारे सब के बड़ों का ताल्लुक़ कभी सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म से था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से जो मुसलमान हुए, सनातन धर्म छोड़कर, बुद्ध धर्म छोड़कर, जैन धर्म छोड़कर, सिख धर्म छोड़कर जो मुसलमान हुए, वो लोग आए 80 से 85%। 20 या 15% वो लोग हैं जिनके बड़े कभी ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अफ़गानिस्तान से, मुख्तलिफ इलाक़ों से आए थे हिजरत करके, जैसे कि सैयद आए, जैसे कि पठान अफ़गान नस्ल आई, बलोच आए, कुरैशी आए, सिद्दीकी उस्मानी आए। तो हालांकि ये गालियाँ सबको देते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि सब गालियाँ देते हैं, लेकिन गालियाँ देते हैं, बदमाशी करते हैं। हमारे लोगों को गालियाँ दे दे के ज़हनी मरीज बना दिया है, ग़ुलाम बना दिया है, और बाकायदा हरासा किया जाता है कि ये इंडिया वापस भेजो इनको। भाई इंडिया कैसे वापस भेजो? इंडिया तो हिंदुओं का मुल्क है। जब अफ़गानी यहाँ आए तो वो तो गैर कानूनी आए, हमारे बड़े तो मुल्क बनाकर अदले के बदले आए। अफ़गानियों को जैसे कहते हैं इनको अफ़गानियों को वापस भेजो, तो हमारे लोगों को कहते हैं कि इनको हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान भेजो। हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और रही हिंदुस्तानी की बात, 47 से पहले जहाँ पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, ये भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अगर आप हमारे को हिंदुस्तानी कहते हो तो तुम्हारे बड़े भी हिंदुस्तानी थे, तुम्हारे बड़े भी हिंदुस्तानी थे, कोई बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए। जैसे ईरान से ईरानी आया, अफ़गानिस्तान से अफ़गानी आया, वो तो बग़ैर तबादले के आए हैं, हम तो अदले के बदले आए। तो ये बातें इसलिए की जाती हैं कि कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से गए हुए, इस पे हम एक अलग गुफ्तगू फिर करेंगे। वो बाकायदा सिंधी, सराइकी, पंजाबी, गोजरी, पश्तो, बलोची, मुख्तलिफ़ ज़ुबान का हिंदू और सिख जो इंडिया गया हुआ है, अगर इंडिया में उनको कोई रफूजी या पनागिर कहता है तो बाकायदा उधर वो एफआईआर दाखिल कराते हैं कि हमें क्यों बोला रिफ्यूजी, हमें क्यों बोला पाकिस्तानी, हमें क्यों बोला पनागिर, हम तो अदले के बदले आए। तो वो बोल रहे हैं ना यहाँ से गए हुए, तो बाकायदा उधर एफआईआर दाखिल हुई है, गिरफ़्तार हुए, कानून पास करने की उन्होंने तहरीक शुरू कर दी है यहाँ से जो गए थे। तो हम भी यहाँ बाकायदा एक तहरीक शुरू कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं सिर्फ़ उर्दू बोलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान के हैं, और तकरीबन हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी एक ही ज़ुबान है, 7-8 करोड़ ये हैं। और फिर कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी करोड़ से ज़्यादा ये हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले, 20 से और 30 लाख के करीब बंगाली ज़ुबान के। तो ये गालियाँ सबको दी जाती हैं, उन शहीदों को, उन गाजियों को जिन्होंने भरे भराए खेत खलियान छोड़ दिए, जो तबाह बर्बाद हो के आए। तो ये बकवास की जाती है। किस चीज़ में नंगे भूखे? क्या जूनागढ़ की रियासत नहीं थी मुसलमानों की? क्या दक्खन हैदराबाद की रियासत नहीं थी? क्या भोपाल की रियासत नहीं थी? लोहारों की रियासत थी, रामपुर की रियासत थी। काफ़ी तो रियासतें थी मुसलमानों की, और काफ़ी रियासतों से हट के बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े कारोबारी लोग थे। और वो लोग थे जो राजे महाराजों की औलाद हैं। वो लोग थे जो मुग़ल ख़ानदान ने 315 साल हुकूमत की। मुग़ल भी आए, गोरी भी आए, गोरियों ने हुकूमत की, खिलजी आए, खिलजियों ने हुकूमत की, यूसुफजई आए, यूसुफजइयों ने हुकूमत की, राजपूत आए, राजपूतों ने हुकूमत की,
जाट जट गुज्जर आए, उन्होंने भी हुकूमत की, और जो भी आए वो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से जो मुसलमान हुए, या जिनके बड़े कभी बाहर से आए थे, सब आए। और अक्सरियत तो इंडिया में रह गई, जो आज वहाँ 40 करोड़ है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बदमाशी की जा रही है, जो करते हैं हम उनको बोल रहे हैं, जो नहीं करते वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। बाकी जो हमारी नस्लों को गालियाँ देते हैं, जो ताने देते हैं, धमकियाँ देते हैं, पोस्टें लगाते हैं, तो इनको बाकायदा लगाम डालने का टाइम आ गया है। थोड़ी दिलेरी करनी पड़ेगी। इनकी ताने सुन सुन के, इनकी झूठ, इनकी मुनाफकत, ये झूठ बोलते हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान दुश्मन ममालिक, भारतीय जनता पार्टी, RSS, ब्राह्मण बनिया माफिया राह है, इनको फंडिंग मिलती है। और काफ़ी इनके साथ जो लगे हुए हैं वो अनजाने में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बानियान पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बानियान पाकिस्तान का दुश्मन है वो इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन है, वो उलमा कराम का दुश्मन है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन है। तो ये उन शहीदों की, गाजियों की तौहीन है, दो कौमी नज़रिए की तौहीन है, कायदे आज़म की तौहीन है। तो ये बाकायदा इस पर कानून मंजूर होना चाहिए, और ये हम दरख्वास्त बना के बाकायदा ये मुहिम शुरू करेंगे। जो पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में, KPK में, जहाँ भी रहते हैं, या पाकिस्तान से बाहर कमाने के लिए गए हुए, सब ये मिलजुल के इस मुहिम का हिस्सा बने। और आपका ताल्लुक़ किसी ज़ुबान से हो, ये सबको गालियाँ देते हैं। आज हम हैं, आज दुनिया में हम चले जाएंगे। ये बातें हमारे बच्चों को सुननी पड़ेंगी। इनको लगाम डालने का वक्त आ गया है। 80 साल हो चुके हैं, ये इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। इनका जहन ये है कि जैसे कोई हमारे लोग बने बनाए पाकिस्तान में आगे थे, इनका कोई एहसान है हमारे ऊपर। ये हमें इसीलिए शूद्र समझते हैं, ये हमें कमी कमीन समझते हैं। हमारे लोग, इन्होंने मकसद, यानी हमारे और आपके जो लोग डर खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी की जाती है, गालियाँ दी जाती है, तो कितने दुख की बात है कि इनको हिंदुस्तान वापस भेजो। हम कोई चूड़े चमार हैं, हम कोई हिंदू हैं, हम कोई सिख हैं जो हमारे को इंडिया वापस भेजोगे? ये पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबे किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुओं और सिखों के तबादले में आए हैं, और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान आए थे। ये हिंदुस्तान था। पूरा पाकिस्तान संधु, 70% संधु आज भी इंडिया में, और अक्सरियत में वो लोग हैं जो हज़ारों साल से हमारे बड़े इस धरती के मालिक थे। तो ये बकवास की जाती है। बातें बहुत हो गई, बहुत बातें सुन ली। अभी कौमी असेंबली में, सेनेट में इनके ख़िलाफ़ एक बिल मंजूर होना चाहिए, एक करारदाद मंजूर होनी चाहिए। मैं कल जाऊंगा MQM पाकिस्तान के दफ्तर में, मुस्तफ़ा कमाल साहिब से मुलाकात करूंगा, अनीस कायम खानी साहिब से मुलाकात करूंगा, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहिब से मुलाकात करूंगा, डॉक्टर फ़ारूक सतार साहिब से मुलाकात करूंगा, आफाक अहमद साहिब से मुलाकात करूंगा, प्रोफेसर एंडी खान साहिब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उसके बड़े भी आए थे हरियाणा साइड से आगे, साबका हरियाणा, आगरा से आगे। तो जो पीपल्स पार्टी में, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो फंक्शन लीग में, उनसे मुलाकात करेंगे। जो जमात इस्लामी में, उनसे मुलाकात करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून में है, उनसे मुलाकात करेंगे। जो PTI में, उनसे मुलाकात करेंगे। जो साफ़ी हैं, बड़े बड़े एंकर पर्सन, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये पूरा दस्ता बना के उनको दिया जाएगा कि ये गालियाँ दी जाती हैं, ये कानून पास होना चाहिए। और बाकायदा GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहिब को दरख्वास्त दी जाएगी, कोर कमांडर साहिब को दरख्वास्त दी जाएगी, DG ISI साहिब को दरख्वास्त दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी जाएगी। और कराची से हटकर
لاہور اسلام آباد پاکستان کے ہر علاقوں میں مہم چلائی جائے گی. سندھ سے زیادہ ہمارے لوگ پنجاب میں. بکواس کی جاتی ہے کہ پنجاب اور پنجابیوں نے بولا پاکستان آگے ہم نے پناہ دی. تم بے غیرت ہو, تم احسان فراموش ہو. بھائی کس چیز کی پناہ دے دی؟ ملک بنا کر آئے تھے. اور سندھ سے زیادہ پنجاب میں رہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولا جائے. تو ان کی جھوٹ سن سن کر ہمارے لوگ بزدل ہو چکے ہیں اور یہ دلیر ہو چکے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ جنہوں نے سنا. اور آج سے اس تحریک کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے. آپ کا تعلق کسی برادری سے ہو, کسی زبان سے ہو, امیر ہو, غریب ہو, ان پڑھ ہو, اس کو قومی تحریک سمجھ کر, قومی غیرت کا مظاہرہ کر کے اس چیز کا حصہ بنے. ایک تو تمام حق حقوق سے محروم کر رکھا ہے, زمینیں چھین رکھی ہیں جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے, سکھ چھوڑ کے گئے تھے, اور پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم نے پناہ دی. تم ایسے ہوتے تو وہاں پاکستان بنا لیتے. یہ تانا تو پھر قائد اعظم کو دیا جاتا ہے نا. پاکستان تو قائد اعظم کی رہنمائی میں بنا تھا نا. کیا آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ملے تھے؟ ہمارے بڑے قائد اعظم کی محبت میں قائد اعظم کے ساتھ لگ کر دین اسلام کے نام پر ملک بنانے کے لیے سب کچھ تباہ برباد کر کے آئے. اور سب سے بڑا ثبوت لیاقت علی خان وزیر اعظم بنا. کوئی پناہ ونا نہیں دی تھی, کوئی بنے بنائے پاکستان میں نہیں آگے تھے, کوئی چنے چھولے پکوڑے بیچنے کے لیے نہیں آئے تھے, روزی روٹی کے لیے نہیں آئے تھے. سب سے بڑا ثبوت ہے جونا گڑھ کی ریاست تھی ہماری, دکن حیدرآباد کی ریاست تھی, لوہاروں کی ریاست تھی, بھوپال کی ریاست تھی, رامپور کی ریاست تھی. کیا یہ ریاستیں نہیں تھی؟ کیا پاکستان بننے کے بعد وہ ریاستیں قائم ہیں؟ وہ ریاستیں ختم ہو گئی. گجرات میں, مہاراشٹر میں, راجستھان میں, پنجاب, ہریانہ, یو پی, بہار, مختلف علاقوں میں بڑے بڑے زمیندار تھے, بڑے بڑے شہر تھے, کاروبار تھے, عدلے کے بدلے آئے. کیا سندھ سے گیا ہوا ہندو بنیا یا کوئی اور ہندو آج بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں 3 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. کیا وہاں وہ دھرم شالے میں رہتا ہے؟ کیا گنگا جمنا کے کنارے جھوپڑیوں میں وہ بھیک مانگتا ہے؟ وہ ہمارے بڑوں کے, ہمارے لوگوں کے گھروں میں, زمین جاگیروں پہ رہتا ہے. پنجاب میں سرائکی یا پنجابی زبان کا ہندو سکھ وہ ہمارے بڑوں کے شہروں میں, گھروں میں رہتا ہے. بلوچستان کے پی کیسے گیا, وہ ہمارے بڑوں کے جو آئے تھے زمین جاگیر اور ان شہروں میں رہتا ہے. یہ عدلے کا بدلہ ہوا تھا, یہ ایک تبادلہ ہوا تھا. ڈرامے بازی لگا رکھی ہے, بدماشی لگا رکھی ہے. ان کو ہندوستان بھیجو, یہ خانہ بدوش آئے تھے, یہ ننگے بھوکے آئے تھے, یہ پناہ گیر ہیں, ہم نے ان کو پناہ دی. تو اس پہ قانون منظور ہونا چاہیے, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں بل پاس ہونا چاہیے. اور یہ ہم جائیں گے گھر گھر, شہر شہر جائیں گے, MNA MPA کے پاس جائیں گے, ثبوت لے کے جائیں گے. ابھی میں یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا, آپ بھی میرا ساتھ دو, میں آپ کے ساتھ ہوں. قومی غیرت کا مظاہرہ کیا جائے. جب ہم کٹھے ہوئیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے, جب ان کے منہ بند ہوئیں گے. ان کی جھوٹ سن سن کر ان کو ہم نے دلیر بنا دیا ہے. ہماری جعفران کو انہوں نے ٹٹی بنا دیا اور اپنی ٹٹی کو انہوں نے جعفران بنا دیا ہے, جھوٹ بول بول کر. مارشل لوگ آئیں, مارشل لوگ, خاندانی لوگ آئیں. ظہر الدین بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک مغلیہ خاندان کی حکومت تھی, راجدھانی دہلی تھی. کیا مغل خاندان کے لوگ نہیں آئے؟ بادشاہوں کی نسل آئی ہے. لودھی خاندان کی حکومت تھی, کیا لودھی نہیں آئے جنہوں نے قلعے بنائے, شہر بنائے؟ خلجی آئے, خلجیوں کی حکومت تھی. یوسف زئی آئے, یوسف زئی کی حکومت تھی.
شیر شاہ سوری کی حکومت تھی تو سوری بھی آئے, بلوچ بھی آئے, سید بھی آئے, اور رجواڑوں کے راجے مہاراجے قائم خانی راجپوت, رانگڑ راجپوت, میو راجپوت, خانزادہ راجپوت, بندانی راجپوت, گھوڑےوا راجپوت, سلہری راجپوت, منج راجپوت, بھٹی راجپوت, جاٹ, ڈوگر, گجر, ملک, ارائیں, شیخ, قریشی, کمبو, ہر برادری آئی ہے. کہ یہ خانہ بدوش تھے انڈیا میں, تو یہ بھی تو انڈیا تھا. جہاں پاکستان بنا یہ بھی بھارت انڈیا ہندوستان تھا, جہاں سے آئے وہ بھی انڈیا بھارت ہندوستان تھا. ہندوستانی آئے, ان کو ہندوستان واپس بھیجو. اور تمہارے ماں باپ کیا تھے, بابے دادے, یہ بھی تو ہندوستانی تھے. طنز کیا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, ان کو واپس بھیجو ہندوستانیوں کو. اور وہ جو قافلے تھے, قافلوں کے اندر ٹرینیں, بیل گاڑیاں, ان شہیدوں کی تصویریں لگا کے مذاق اڑایا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہے پوری نسل کو. تمام ہجرت کر کے آنے والے ان شہیدوں کو, ان غازیوں کو گالیاں دی جاتی ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ارے جنہوں نے دین اسلام کے نام پر 30 لاکھ شہادتیں پیش کی, بڑے برائے گھر کھیت کھلیان چھوڑ دیے, اور آئے تو ہندو سکھ کے تبادلے میں آئے, یہ گالیاں دیتے ہیں. نمک حرام ہیں, پناہ گر ہیں, احسان فراموش ہیں. بھائی کس چیز کے احسان فراموش ہے؟ کس بات میں نمک حرامی کی ہے؟ کس بات میں پناہ گر ہیں؟ تمہاری اوقات کیا ہو جو ہمیں انڈیا واپس بھیجو گے؟ ہم کوئی چوڑے چمار ہیں؟ ہم کوئی سکھ ہیں, ہندو ہیں؟ کوئی غیرت حیا شرم نہیں ہے. ایک بندہ ویڈیو لگاتا ہے اور ویڈیو میں بکواس کرتا ہے, نیچے کئی سو ہزاروں لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں. ایک بندہ پوسٹ لگاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے ہجرت کر کے آنے والوں کو, شہید غازیوں کو, سب اس کی واہ واہ کرتے ہیں. نہ ان کو FIA کا ڈر ہے, نہ عدالتوں کا ڈر ہے, نہ حکومت کا ڈر ہے. اس لیے ڈر نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. ان کی جھوٹ انہوں نے اس کو زعفران بنا دیا ہے, اور ہماری سچائی, ہماری جعفران, اس کو انہوں نے ٹٹی بنا دیا ہے. تو قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر ایک بل پاس کرایا جائے گا, قرارداد منظور کرائی جائے گی. تمام سیاسی مذہبی پارٹی کے لیڈران سے MNA, MPA, سینیٹر, سب کو درخواستیں دی جائیں گی. اور جو یہ گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے پرنٹر کافی حد تک وہ میں نے حاصل کر لیے ہیں, ویڈیو حاصل کر لی ہیں. اور آپ بھی, آپ کو کوئی بھی ID نظر آئے, آپ گالیاں نہیں دو کسی کو. آپ کسی قوم کو, کسی نسل کو گالیاں نہیں دو. آپ باقاعدہ ان کی جو وہ ID ہے اس کی شارٹ اسکرین نکالو, پھر وہ جو پوسٹ ہے اس کی شارٹ اسکرین نکالو, نیچے جو کمنٹس ہیں اس کی شارٹ اسکرین نکالو, نکال کے پھر باقاعدہ پرنٹر نکلواؤ. اور جو ویڈیو کے دوران ہے اس کی باقاعدہ آپ جو ویڈیو جو ہے اس کو بھی نکالو. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرو. اور جب آپ یہ ساری چیز نکال لو تو میرا یہ نمبر ہے 0300 36 26 416 میں لکھ بھی دوں گا, میرے سے رابطہ کرو, مجھے دو. اور باقاعدہ ہم وکیلوں کی ایک کمیٹی بنائیں گے, 15 رکنی وکیلوں کی کمیٹی. اور وہ وکیل سندھ کے, پنجاب کے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہر زبان کا وکیل, پنجابی زبان, ہریانوی, اردو, راجستانی, میواتی, راجپوت, غیر راجپوت, سب کو اٹھائیں گے. بلکہ 20 رکنی وکیلوں کی کمیٹی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ الگ کمیٹی اور بنائیں گے جو ملاقاتیں کرے گی. تو ابھی یہ جواب دینا پڑے گا. اور پٹیشن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی داخل کریں گے کہ جو ہندو اور سکھ زمینیں جو چھوڑ کے گیا تھا وہ آنے والوں کو ملی یا مقامی نے قبضہ کر رکھا ہے, جو چھوڑ کے گئے تھے.
جس کی زمینوں پہ قبضے ہیں وہ بھی خطونیاں اکٹھی کری جائیں گی. زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، بدماشی کر رکھی ہے، صوبائی وفاقی اداروں میں برابری کی بنیاد پہ جو بیوروکریسی میں حصہ ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. 100 میں سے بڑی مشکل سے 1-2% ہے. کئی کروڑ ایکڑ زمینوں پہ قبضے کر رکھے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پناہ دی. تم پناہ گیرو، ہندوستانی ہو، انڈیا ان کو واپس بھیجو. ایسے ہوتے تو ادھر پاکستان بنا لیتے. نمک حرام ہیں، احسان فراموش ہیں، خانہ بدوش ہیں، پناہ گیرے ہیں، ہم نے پناہ دی. مقصد ایک بدماشی مچا رکھی ہے. تو بہت مہربانی، شکریہ. اس پر ہم باقاعدہ راؤ صاحب یہ آپ کے پاس بھی آئیں گے، ہم آپ بھی یہ باقاعدہ یہ شیئرنگ بھی کریں. اور پنجاب کے اندر سرائکی علاقوں کے اندر کافی لوگوں کا دماغ خراب ہے. سرائکی زبان کا ہندو بڑی تعداد میں آپ کے اور ہمارے بڑوں نے جو زمینیں جاگیریں چھوڑی وہ موجود ہے. پاکستان میں جتنی بھی زبان کا مسلم ہے ان تمام زبانوں کا ہندو اور سکھ ہندوستان میں آپ کے اور ہمارے بڑوں کے شہروں میں. یہ بکواس کی جاتی ہے قانون منظور کرائیں گے، غداری کے کیس داخل ہونے چاہیے ان کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر اور ہر ادارے میں جائیں گے. بہت مہربانی، شکریہ جی. اور کوشش کر شیئرنگ کر دو. پہلی بات تو ہمارے لوگوں میں کوئی بولدا کو نہیں، اور بولا ہے تو اس کی آواز کے لیے آواز نہیں لاندے. جڑت خوری ہے. دوسرے ہمارے تھارے لوگوں نے گالی دیواں کہ نمک حرام ہاں، خانہ بدوش ہیں، احسان فراموش ہیں، ہم نہ پناہ دی، ننگے آئے بھوکے آئے. اوٹھا نہیں بولو گے. آپس میں جڑت خوری کرا لو ہمارے لوگوں کو، آپس میں جڑت خوری کرا لو. اگر ہم سب ایک ہوں تو ان میں جرت نہیں ہو یہ بات کرنے کی. سب تا پہلے مارا تھارا پاکستان ہے. پاکستان اور پاکستان کے صوبے کسی کی جاتی باپ کی جاگیر نہیں ہے. ملک بنا کا ملک میں آئے تھے اور عدلے کے بدلے آئے تھے. اور یہ قانون پاس کراویں گے انشاءاللہ. یہ قانون پاس کراویں گے، بل پاس کرواویں گے، ہر جگہ جاویں گے. راؤ صاحب میں نے یہ 2-3 دن پہلے شیئرنگ کری. عورت گیا ہویا سندھی زبان، پنجابی، سرائکی، ہند کو، گوجری، پشتو، بلوچی کسی زبان کا جو اوٹھا ہمارے تھارے بابے دادوں کے شہروں میں گھروں میں ہے، جو اوٹھا خربوں پتی بن گئے. اوٹھا کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو پناہ گیر ہیں، پاکستانی رفوجی ہیں، تو ان نے احتجاج شروع کر دیا. اور جن نے یہ بات کری وہ گرفتار کروایا. تو بھائیو ہم نے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوئی ہمارا تعلق کسی پارٹی کسی چکر میں نہیں ہے. جو ہماری نسل، ہمارے شہید، ہمارے غازی کسی زبان برادری کا ہجرت کر کے جو آئے ان پر جو بکواس کرے گا اس کے واسطہ ایک ہوگا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد منظور کرواویں گے. اور ہمارے لوگ کمزور نہیں ہیں، یا تو ہم جواب نہیں دیں دے. ہمارے لوگ کمزور اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں، نہ اتنے بزدل ہیں، نہ اتنے بے غیرت ہیں. صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہر جگہ جائیں گے. اور 2-4 دن کے بعد میں پنجاب آ رہا ہوں بھائیو. لاہور آؤں گا، اسلام آباد آؤں گا، اور اسی کام واسطہ آؤں گا. اور وہ والٹن میں یادگار جو بنوائی تھی بنن لگ رہی اس پر بھی دورہ کروں گا. آگا جس بھائی نے سندھ تھا یا پنجاب تھا رابطہ کر کا چلنا، میرے گلی لگنا ہے، وہ چل سکا. اور یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے. ارے 30 لاکھ شہید، دادا دادی، نانا نانی، ماں بیٹی بھائی مارے تھارے بزرگ، ارے وہ اس ملک واسطہ شہید ہو گئے. اور یہ گاڑی دیواں، یہ خانہ بدوش کہواں، نمک حرام کہواں، احسان فراموش کہواں. بڑے برائے گھر کھیت کھلیان چھوڑ دی، زمین چھوڑ دی، کروڑ ایکڑ ہندو سکھوں کے تبادلے میں آئے.
उरे का हिंदू सिख होटे गया, होटे के मुसलमान हो रहा है, और क्लेमों में मिली तो कब्जे कर रखे, और फिर बकवास करा, हमने पनाह दी, झूठ बोला। इन पर कानून पास बाकायदा कौमी असेंबली और सेनेट में करारदाद मंजूर करवाएंगे, गद्दारी के केस दाखिल होने चाहिए, इन पर FIR होनी चाहिए, और बाकायदा ये सारे सबूत हम सुप्रीम कोर्ट में, FIA में, DGMI, DGISI, आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट और कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर कराएंगे। हम इजाज़ुल हक भी मिलेंगे जो MNA हैं, बड़ी तादाद हमारे थारे लोगों की, हर बोली में हमारे थारे लोग, सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं है हमारे लोग, सिर्फ यूपी बिहार से नहीं आए थे। गालियां सबको पड़ती हैं, जो गालियां देते हैं ये अपनी ज़ुबान को लगाम दें, और लगाम दें या नहीं दें, लगाम देना भी आवा हमने। जब ये कानून पास होएगा और जब ये गिरफ्तार होंगे तो फिर भाइयों काम भी सिद्ध हो जाएगा। असल में तो ये गाड़ी देवा हम कुछ कहते कौन नहीं, पाकिस्तान नहीं है गाड़ी देवा, उलमा कराम नहीं है गाड़ी देवा, शहीद गाजी जो हिजरत करके आए जिनने मुल्क बनाया गाड़ी देवा, हमने गाड़ी देवा, फिर पाकिस्तान ने तोड़न वास्ता गाड़ी देवा, यानी खुली आज़ादी है, दस्त कर दो ना। तो आज की गुफ्तगू यही है, और इंशाल्लाह इस पर काम शुरू कर दिया है। ये तहरीक है, इस तहरीक ना एक आदमी नहीं चला सकता, सब चलाओगे, सबके बाबे दादों ने गाड़ी मिला, और गाड़ी जो है ना इस करके देवांगे, इन ना जो है ना खुली आज़ादी इस करके आगे हम जवाब नहीं दे रहे, हम कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। बाकायदा लाहौर जब आऊँगा, लाहौर के अंदर सारे लाहौर में, लाहौर के इर्द गिर्द भाई हैं, उनना जो MNA MP हैं अपने लाहौर में किसी ज़ुबान के, उन पर दरख्वास्त दी जाएंगी, इकट्ठे होकर जाएंगे। इस्लामाबाद है तो उठ इकट्ठे होकर जाएंगे। कराची आऊँगा तो कराची में 2-4 यानी 10-20 सोना लेकर जाऊँगा मैं। तो ये बाकायदा हम काम शुरू करेंगे इस पर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, बानियाने पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, सिंधी जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद, KPK जिंदाबाद, पख्तून जिंदाबाद, हज़ारेवाल जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद, सराइकी जिंदाबाद, और तमाम ज़ुबान बिरादरी के बानियाने पाकिस्तान, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, बंगाली, तमाम जिंदाबाद। जो पाकिस्तानी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सब जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अरे भाइयों, हम तो यो बात करें, हम किसी सूबे कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो हिजरत करके आए उनके ख़िलाफ़, पाकिस्तान के किसी सूबे में किसी ज़ुबान का, किसी बिरादरी का हो, जो हमारे थारे लोगों पर बकवास करा, हमने थमने धमकी देवा और बदमाशी करा, दहशतगर्दी करा, दहशतगर्दी कर रहे हैं। खुली आज़ादी है दहशतगर्दों न अदालत तक डर दे, न पुलिस तक डर दे, न आर्मी तक डर दे, न रेंजर तक डर दे। तो उन वास्ता जो है ना हमने कोशिश शुरू कर दी है। जो कौमी असेंबली में बाकायदा बिल पास करावेंगे, करारदाद पास करावेंगे, हर लीडर हर पार्टी तक जाएंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।